हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और इस मौके पर 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर साल 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और इस मौके पर आज पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले का दौरा करेंगे और यहाँ तकरीबन 9,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ये जो दोस्तों लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर आधारित योजनाएं केंद्रित हैं, जिसमें खास करके आदिवासी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा ना। और वहीं 15 नवंबर को आज गुजरात दौरे के दौरान सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं दोस्तों आज उत्पन्ना एकादशी तिथि है, तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन एकादशी तिथि की शुरुआत हुई थी, एकादशी उत्पन्न हुई थी। तो इसीलिए जो लोग साल भर तक एकादशी तिथि का व्रत करना शुरू कर रहे हैं, तो इसी तिथि से व्रत करना शुरू करना चाहिए, है ना। और वहीं दोस्तों आज 15 नवंबर की तारीख इतिहास में भी एक बात को लेकर खास है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आज ही के दिन फांसी सुनाई गई थी 1949 में, नाथूराम गोडसे को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। तो लगातार 10वीं बार बिहार में नीतीश सरकार देखने को मिली है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। आखिरकार बिहार वासियों ने एक बार फिर से इस बात को सच कर दिखाया और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत देखने को मिली। ये देखिए चुनावी नतीजे फाइनल हो चुके हैं और बिहार में कुल 243 सीटों में से बहुमत के लिए 122 सीटें ही चाहिए थी, जबकि एनडीए को 202 सीटें मिली है, जिसमें भाजपा 89 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, जेडीयू 85 सीटें लाई, लोजपा 19 और एनडीए के अन्य गठबंधन में 9 सीटें मिली है। टोटल एनडीए को 202 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल हुई है। बिहार में इस बार एनडीए 200 पार हो गई, जबकि विपक्षी महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिल पाई, जिसमें से भी 25 सीटें तो राजद की थी। कांग्रेस को तो केवल 6 सीटें मिली है। पिछली बार की बजाय भी इस बार तो कांग्रेस को 13 सीटें और कम मिली है। मतलब कांग्रेस का तो लगभग सुपड़ा ही साफ हो गया बिहार में। विधानसभा चुनाव के परिणाम वाकई में चौंकाने वाले रहे हैं और बिहार चुनावी जीत का जश्न देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ यूं देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसमें पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी है। छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। पीएम ने कहा कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा राज लौटने वाला नहीं है। प्रचंड जीत के बाद बोले पीएम मोदी गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचे, मखाने की माला पहनी और बोले कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ाया। ये कुछ टॉप मोमेंट से जुड़ी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आखिरकार बिहार में 89 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, जेडीयू से भी आगे निकलकर। तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब बिहार में भाजपा का बन सकता है और डिप्टी सीएम जेडीयू को मिल सकता है। बीजेपी के बिग ब्रदर होने के 5 असर दिख रहे हैं। इधर चुनावी हार के बाद राहुल गांधी बोले कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। एनडीए को 200 प्लस सीटें मिली हैं, महागठबंधन 35 पर सिमटा, जन सुराज का तो खाता भी नहीं खुला। तो इतने गंभीर चुनावी नतीजों पर कांग्रेस का कहना कि चुनाव में फिर से गड़बड़ी हुई है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाए। चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुशासन की जीत हुई, विकास, जन कल्याण और सामाजिक न्याय की जीत हुई है। वैसे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए की जीत हो चुकी है। तो अब बारी है इन वादों को पूरा करने की। बिहार के युवाओं से 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियों का वादा किया था एनडीए ने चुनाव से पहले। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली वगैरह वगैरह। और भी ये एनडीए का पूरा संकल्प पत्र जो चुनावी घोषणा पत्र था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी बताई हुई है, राइट। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर सरकार इन सभी घोषणाओं को कब तक पूरा करती है ना। महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए तो मिल चुके हैं, बाकी 2-2 लाख रुपए तक की सहायता देने की बात कही गई है महिला रोजगार योजना के तहत। तो बाकी की धनराशि कब तक आती है ये भी पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों बिहार में इस बार सबसे कम उम्र वाली एमएलए बन गई मैथिली ठाकुर। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से ये जीत कर बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई है। मैंने कांग्रेस मैथिली को, उन्होंने 11,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। और इन चुनावी नतीजों पर देखिए दोस्तों आप, कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि कांग्रेस पहले से ज्यादा वामपंथी रुख अपना रही है, भाजपा से मुकाबले के लिए ये रवैया गलत है। मनमोहन ने बीजेपी सरकार की नीतियां ली थी। इसके अलावा बिहार चुनाव में नतीजों के बाद कुछ मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जेडीयू की सीटों से पीएम मोदी चिंतित दिखे, कांग्रेस का रिवर्स गियर लगा, पी के पीछे से फर्स्ट आए। ये कुछ सोशल मीडिया मीम्स की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और बिहार चुनाव के अलावा दोस्तों बीते दिन 8 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में बीजेपी से और तेलंगाना में बीआरएस से अपनी सीट छीनी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सीट बचाई। ये देख सकते हैं आप 7 राज्यों की 8 विधानसभा चुनाव सीटों के उपचुनाव के नतीजे क्या क्या रहे हैं, कहां
कहां किस कैंडिडेट की जीत हुई और किसकी हार हुई, है ना। और इन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट में राजस्थान के एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले जो नरेश मीणा थे वो हार गए। अंता सीट से उन्होंने हार हासिल की, जबकि यहाँ कांग्रेस जीत गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा भी हार गया। और वहीं इधर चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के 9 दिन के अंदर चुनाव आयोग ने 42 करोड़ फॉर्म बांट दिए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन गुजरात में तेज चल रहा है। मतदाताओं का रिकॉर्ड खोजने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। अभी देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेटिव रिवीजन मतदाता चुनावी वेरिफिकेशन पुनरीक्षण जो है शुरू हो चुका है ना। और बिहार चुनाव के साथ ही पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा भी कर दी है कि 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरकार बिहार में बहुमत मिलते ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रूपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की तारीख की घोषणा हो चुकी है। 19 नवंबर को देश के लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, है ना। तो 19 तारीख को सभी किसान भाई लोग अपने अपने फोन में अकाउंट का मैसेज चेक कर लें। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक बड़ी घटना हो गई। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट का मामला देखने को मिला, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। कुछ मौतों की भी आशंका बताई जा रही है। और ये वही पुलिस स्टेशन है जिस इलाके में दिल्ली ब्लास्ट की जांच हो रही थी। हाल ही में आपको बताऊंगा, देश की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ था, तो उसकी जांच भी अभी चली रही है। कि इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर बीती रात तकरीबन 11:30 बजे के लगभग ये बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ की मौतों की भी आशंका है। हालांकि मौतों की संख्या के आंकड़े की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इसमें अभी तक इसे कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि एक दुर्घटना बताया जा रहा। बाकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हादसा बहुत गंभीर रहा है। अच्छा, वैसे दिल्ली हादसे से जुड़ी भी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट में हरियाणा के नूह से खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट और इसी से विस्फोटक बनाया गया। उस दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया है और आतंकी उमर का घर भी उड़ा दिया गया। ये घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके घर को भी ढा दिया गया प्रशासन की तरफ से, है ना। वहीं दिल्ली धमाके पर सरकार ने भी चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उनकी खेर नहीं। असम राज्य में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो मतलब दिल्ली के धमाके से जुड़ी कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर कंटेंट वगैरह शेयर कर रहे थे, है ना। और आज 15 नवंबर को भी दिल्ली का लाल किला बंद रहेगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एएसआई की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। पुलिस की सिफारिश के बाद फैसला लिया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट में हरियाणा के 9 से भी 2 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इनके भी आतंकियों के संपर्क में होने का दावा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश भी शुरू हुई है। ठीक है, तो ये तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। और इंडियन आर्मी के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, आर्मी को मिलेगी इनवर एंटी टैंक मिसाइलें। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बीडीएल के साथ एक बड़ा समझौता करार किया गया। बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये तकरीबन 2095 करोड़ की डील है, जिसके जरिए इतने हथियार इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे, है ना। वहीं देखिए, भारतीय सेना ने 16,000 फीट ऊंचाई पर चलाई मोनोरेल। इसे गजरात कॉर्प्स ने बनाया और इसके जरिए अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आसानी से पहुंचेगी मदद। भारतीय सेना की तरफ से ट्विटर पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। नर्सरी में बच्चों के प्रवेश की आयु सीमा पर विवाद देखने को मिल रहा। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। मतलब छोटे बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, तो नर्सरी में दाखिले की उम्र क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर अभिभावक जो विरोध करें तो इस मामले पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी दिल्ली हाईकोर्ट में, है ना। चलिए खबर आ रही है वृद्धावस्था पेंशन को लेकर। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले से 70 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों को अब पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अब फैमिली आईडी पर उपलब्ध विवरण से समाज कल्याण विभाग खुद ही पात्र बुजुर्गों की पहचान करेगा और जिस महीने वे 60 साल की आयु पूर्ण करेंगे उसी महीने से उनकी वृद्धावस्था पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब किसी तरह का कोई फॉर्म ऑनलाइन वगैरह फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं होगी। 60 साल से जैसे ऊपर होंगे तो ऐसे बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, है ना। यूपी सरकार की तरफ से ये नया सिस्टम डेवलप किया गया है। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा के स्कूलों में मिड डे मील में फर्जीवाड़ा देखने को मिला। नहीं किया जा रहा था ऑनलाइन डेटा अपडेट, मुखिया भेज रही राशन कमी की रिपोर्ट। तो अब इस मामले पर भी जांच के निर्देश जारी हुए हैं। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी देखिए। सरकार ने बनाई ये नई टाइमलाइन। पेंशन और ग्रेच्युटी समय पर पाने के लिए बहुत ही खास है। जी हाँ, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी मिले, इसके लिए ये नई समय सीमा जारी की है। और ऐसे में अब सरकार द्वारा जारी नई टाइमलाइन क्या होगी देख सकते हैं आप। इस बारे में डिटेल भी 15 महीने पहले रिटायरमेंट लिस्ट तैयार होगी। 12 महीने पहले सरकारी आवास की जानकारी का सत्यापन होगा। फिर 6 से 12 महीने पहले तक सर्विस
कोड की कॉल होगी, मतलब जांच की जाएगी, और 6 महीने पहले कर्मचारी के पेंशन फॉर्म जमा होंगे रिटायरमेंट से, है ना, और उसके 4 महीने पहले ही पेंशन से जुड़े काम निपटान कर लिए जाएंगे और 2 महीने पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO जारी होगा और रिटायरमेंट के 21 दिनों के अंदर अंदर एनी हाउ आपकी पेंशन और ग्रेजुटी से जुड़े सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एम्प्लॉयमेंट पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत को हर साल 80 लाख नई नौकरियों की जरूरत है। CEA बोले कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मजबूत होगी सेवाएं, रोजगार भी नहीं घटेगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, रनवे, टैक्सी ट्रैक और एयरक्राफ्ट पार्किंग के विस्तार को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ये डेवलपमेंट किया जाएगा। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। चांदी एक दिन में 3,363 रुपए तक सस्ती हुई, जबकि इससे पहले आपको पता होगा एक ही दिन में 6,000 रुपए तक महंगी हो गई थी, है ना। और सोना भी 1,760 रुपए तक गिरा और अभी सोने का भाव 1.25 लाख पर चल रहा और चांदी की कीमत लगभग 3,500 रुपए कम होकर अभी चांदी का भाव 1,59,367 रुपए प्रति किलो चल रहा है वापस। बाकी सोने की अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस क्या चल रही है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वहीं खबर आ रही कि ईडी के सामने पेश नहीं हुए कारोबारी अनिल अंबानी। वैसे ये वर्चुअल माध्यम से पेश होना चाहते थे, लेकिन ईडी ने इनकी बात नहीं मानी, तो ईडी ने अब इनकी अपील ठुकराकर दोबारा समन भेजा है। और वहीं खबर देखिए, आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा अडानी ग्रुप। असम राज्य में भी 63,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तो टेक पार्क बनाएगी अडानी कंपनी, है ना। वैसे आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की मानो बरसात से आ गई। सरकार ने एक ही दिन में साइन किए 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के 35 निवेश समझौते हैं और 1.25 लाख नई नौकरियों का भी बड़ा वादा किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में बीते दिन ये बड़े निवेश समझौतों पर सहमति बनी और अडानी समूह की तरफ से भी इसी दरमियान ये बड़ा ऐलान किया गया, है ना। चलिए खबर आ रही हिमाचल पंचायत चुनाव में 55 लाख से भी ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट भी तैयार की। कांगड़ा में सबसे ज्यादा वोटर्स होंगे। वहीं देखिए उत्तराखंड के केदारनाथ में 17.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फैलाया 2300 टन कचरा। अब खच्चरों से लाया जाएगा इस कचरे को वापस। नीचे लाने में तकरीबन 25 करोड़ खर्च होंगे और क्योंकि कचरा जलाने पर तो बैन है उत्तराखंड में, खास करके यहाँ पर, तो इसीलिए अब कचरे को लेकर ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही देख सकते हैं आप, क्योंकि ऊपर इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक राज्य में गन्ना किसानों का आंदोलन अब और हिंसक हुआ। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर में आग लगा दी किसानों ने। किसानों की मांग है कि 3300 टन का भाव हमें नहीं चाहिए। अभी एक दिन पहले से आपको पता होगा किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने राज्य की चीनी मिलों से गन्ना की 3500 टन कीमत मांगी है, जबकि सरकार उन्हें 3300 का भाव दे रही है। 200 रुपए कमी है और किसान इस भाव को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। यही वजह है कि कई किसान ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दे रहे हैं। ये देख सकते हैं हम तस्वीरें। लेकिन दोस्तों किसान भाई लोगों से भी मेरी अपील है कि आंदोलन प्लीज शांतिपूर्ण करें ताकि किसी को किसी तरह की प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, है ना। और वहीं इधर शंभू बॉर्डर से भी कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना खत्म हुआ। सरकार से वार्तालाप में बनी सहमति। दिल्ली कूच का फैसला भी टाला क्योंकि हरियाणा पुलिस ने इनको रोका था। तो अभी शंभू बॉर्डर पर चल रहा कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना जो खत्म हो गया, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आज 15 नवंबर से ही टोल प्लाजा पर कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आपने भी ये गलती कर दी तो दोगुना टोल भरना पड़ सकता है। दरअसल आज से ही टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भरने का तरीका बदलने जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा हर बार की तरह, ठीक है। लेकिन अगर फास्टैग नहीं चिपकाया हुआ है तो फिर आप ये गलतियां करने से बचें। और वो ये दोस्तों की फास्टैग नहीं है आपकी गाड़ी पर तो आप फिर केस में टोल टैक्स जमा ना करें, क्योंकि केस में पेमेंट करने पर दुगुना टोल लगेगा। वहीं अगर आप यूपीआई या डिजिटल पेमेंट तरीके से पेमेंट करते हो तो फिर 1.25 गुना ही देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर टोल प्लाजा पर कहीं बेस टोल 100 रुपए है तो फास्टैग से तो 100 के 100 लगेंगे। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो 125 देने होंगे, लेकिन कैश भुगतान करते हो तो 200 डायरेक्टली 2x यानी डबल देना होगा, ठीक है ना। तो फास्टैग नहीं होने की स्थिति में यूपीआई से यानी फोन पे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना ज्यादा सही रहेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में अब कृषि जोन में स्थापित हो सकेंगे उद्योग भी। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली। मिक्स्ड लैंड यूज के नियम भी बदल दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कृषि के इलाकों में औद्योगिक चीजें स्थापित करने के लिए भी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल। इससे खास करके हाईवे किनारे रहने वाले लोगों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार या कोई भी उद्योगपति उन किसानों की जमीनों को लेकर आराम से इसका डेवलपमेंट वगैरह कर सकेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंश्योरेंस कंपनियों को केंद्र सरकार ने निर्देश दिया और कहा कि हेल्थ क्लेम के सेटलमेंट में तेजी लाएं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी तैयार करें, क्योंकि कई इंश्योरेंस कंपनियां अपने ग्राहकों को समय पर जो क्लेम सेटलमेंट नहीं दे रही, तो इसी को लेकर सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया है। वहीं महंगाई के मोर्चे पर भी एक अच्छी खुशखबरी आ रही कि थोक मुद्रास्फीति दर भी अक्टूबर में -1.21% रही है, जो कि देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत की बात है। मुद्रास्फीति में गिरावट देखने को मिली है ना। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत हो गई। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी कार और ड्राइवर को झपकी आ गई, तो फिर कौन क्या ही कर सकता है। मरने वालों में IT एक्सपर्ट और HR भी शामिल हैं। इनके समेत टोटल 5 लोगों की मौत हो गई IT एक्सपर्ट में, क्योंकि कार हाईवे के किनारे से फिर खाई में जा गिरी। ये जो आप खड्डा देख पा रहे होंगे, यहाँ जा गिरी है।
चलिए अगला अपडेट देखिए। लखनऊ, नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में आज 15 नवंबर से नई बिजली व्यवस्था लागू हो जाएगी। यूपीपीसीएल की तरफ से दावा किया गया कि शहरों में बिजली व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा। वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेगी। वर्टिकल व्यवस्था से मतलब ये है दोस्तों कि अब आपको बिजली डिपार्टमेंट में हर तरह के अलग अलग काम के लिए अलग अलग कर्मचारी, अधिकारी वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक काम के लिए अलग टीम होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी टैरिफ से दबाव के बीच निर्यातकों को सरकार ने और आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शिपमेंट भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया। और वहीं देखिए अप्रवासियों को जारी 17,000 कॉमर्शियल लाइसेंस भी रद्द करेगा अमेरिका का कैलिफोर्निया। कई दुर्घटनाओं के बाद ये फैसला लिया है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। ऑस्ट्रेलिया का नया स्टूडेंट वीजा नियम आज से ही लागू होने जा रहा है। भारतीय छात्रों पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैसे कुछ छोटे संस्थानों को जरूर मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय छात्रों के लिए भी क्या क्या बदलाव होंगे देख सकते हैं आप, जानकारी है ना। वहीं देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना पर फैसले के पहले भड़की हिंसा। एक दिन में 32 जगहों पर धमाके हुए, दर्जनों बसों को आग लगा दी गई। ढाका में 400 पैरामिलिट्री सैनिक भी तैनात किए गए। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत के द्वारा सजा सुनाई जानी है और उससे पहले देश भर में हिंसा बढ़ गई। उनकी पार्टी आवामी लीग ने विरोध में पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इतने हालात गंभीर चल रहे, देखिए जरा। 32 जगहों पर बम फटे और दर्जनों बसों में आग लग गई। वहीं खबर आ रही 18 घंटे काम कर रही जापान की नई पीएम। सुबह 3 बजे मीटिंग बुलाई, घोड़े की तरह काम करने को कहा। ऐसे में सवाल ये कि क्या लौटेगा ओवरवर्क से मौत का कल्चर। जापान के नई प्रधानमंत्री साने ताइकाची जो है अभी देर रात तक काम कर रही है, 18 घंटे खुद। देखिए युवाओं को जरूर इनसे हिम्मत और प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं खबर आ रही पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट के जज। संविधान में बदलाव का विरोध किया। देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में अब इमरान की पार्टी। और एक घटना हो गई देखिए दोस्तों, फिनलैंड बॉर्डर के पास रूस का सुखोई 30 विमान, लड़ाकू विमान जो था वो क्रैश हो गया। दोनों पायलटों की मौत हो गई। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में उत्तर पूर्व मानसून कमजोर होगा, तो अब बारिश कम होगी दक्षिण भारत के राज्यों में भी। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह मध्य भारत में शीतलहर की स्थितियां बनी रहेगी। हालांकि अब अगले आने वाले सप्ताह से राहत मिलने की संभावना है। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक तो और शीतलहर चलेगी। 4 राज्यों के कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। बद्रीनाथ में तापमान -16 डिग्री चल रहा है। झरने और झीलें भी जम गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर महीने में तो सर्दी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पारा 8 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में रात के तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। इधर राजस्थान में भी सुबह शाम ठिठुरन बढ़ी। दिन में थोड़ी सुहानी धूप दिख रही है। अगले 4 दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। हरियाणा के भी 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। 4 दिन तक आगे और पारा गिरेगा लगातार। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 15 जगहों पर 5 डिग्री से भी नीचे लुढ़का तापमान। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन शीतलहर की चेतावनी है। और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। 16 नवंबर के बाद यहाँ कोहरा भी पड़ेगा, ठीक है। और बाकी और भी अलग अलग राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल देते हैं फटाफट से। देखिए, बीते दिन बिहार इलेक्शन के चलते 450 अंक गिरने के बाद शेयर बाजार फिर से संभल गया और कुल सेंसेक्स 84 अंक चढ़कर 84,562 पर बंद हुआ। वहीं बीते महीने अक्टूबर में म्यूचुअल फंड्स ने कई बड़े बदलाव किए। 7 बड़े फंड हाउस ने पोर्टफोलियो से बाहर किए 19 स्टॉक भी। और देखिए, TCS अब सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी नहीं रही, बल्कि इन्फोसिस और HCL टेक से भी सस्ता हुआ इसका शेयर। मार्केट वैल्यू एक साल में 4.5 लाख करोड़ तक कम हुई है TCS की। वहीं खबर है ICL फिनकॉर्प का नया NCD इश्यू 17 नवंबर से खुलेगा। और इन्फ्लेशन पर रिपोर्ट आ रही है कि अक्टूबर में थोक महंगाई दर भी घटी। मैंने आपको बताया खाद्य और ऊर्जा कीमतों में नरमी के चलते ये अच्छी गिरावट देखने को मिली है ना। वहीं कंजप्शन पर रिपोर्ट आ रही कि देश में बढ़ती खपत का असर दिख रहा। भारत ने 2024-25 में आयात की है 1.5 करोड़ टन से भी ज्यादा खाद्य तेल। और वहीं महंगाई भत्ते पर देखिए, तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महंगाई भत्ता 58% कर दिया। 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। 3% बढ़ोतरी कर दी, जो पहले 55% था उसको बढ़ाकर 58% कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत अन्य देशों के साथ भी भारत का मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। भारत कनाडा ने आर्थिक सहयोग को नई दिशा में देने के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की है। खास करके खनिजों व स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा ना। वहीं देखिए, AC और LED विनिर्माण को मिलेगी रफ्तार। 13 कंपनियां करेगी 1914 करोड़ का निवेश। 60,000 रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। और एक श्रद्धांजलि, भारत की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री
अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हो गया। 98 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। पुरानी फिल्मों में आपने इनकी तस्वीरें, फोटो, गाने जरूर देखे होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। WTO का कहना कि भारत को WTO की सुधार प्रक्रिया में लीडर की भूमिका निभानी चाहिए। WTO प्रमुख नगोजी ये बोले। वही देखिए उत्तर प्रदेश में चालान न भरने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। उनके वाहन ही सीज कर लिए जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। ये आदेश जारी हुआ। और बाकी यूपी लखनऊ में भी देखिए वर्टिकल सिस्टम लागू हुआ। आज से ही बिना दफ्तर जाए 7 दिन में आपका बिजली बिल सही हो जाएगा। अब एक काम का एक अफसर ही जिम्मेदार होगा ना। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, नई ग्रैंड विटारा में आ रही थी दिक्कतें, तो मारुति सुजुकी ने तकरीबन 39,500 गाड़ियों को रिकॉल किया। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है और कोई दिक्कत आ रही है इसमें, तो एक बार शोरूम पर जाकर जरूर चेकअप करवा ले, है ना। वहीं देखिए चिल्ड्रंस डे पर BSNL लेकर आई स्पेशल प्लान। 251 के रिचार्ज पर मिलेगा 100 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और भी बहुत कुछ। BSNL की तरफ से ये रिचार्ज प्लान का ऑफर चिल्ड्रंस डे के मौके पर निकालने का ऐलान किया। देख सकते हैं आप डिटेल, है। ये ऑफर 14 नवंबर से शुरू होगा, जो अगले महीने 13 नवंबर तक रहेगा। पूरा 1 महीने तक चलेगा, ठीक है। और वहीं टेक न्यूज से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। पैदा होने से पहले ही बच्चों के जीन बदल रहा है ये स्टार्टअप, जिसमें सैम अल्टमैन ने यानी ChatGPT वाले OpenAI के CEO ने भी पैसे लगाए हैं। वैज्ञानिक बोले कि खतरनाक होगा ये। दरअसल ये एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है प्रिवेंटिव, जो कि एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जो भविष्य में जीन एडिटिंग के जरिए बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों से छुटकारा दिलाएगी, है ना। और ये तकनीक बहुत ही एडवांस होगी। आप अपने हिसाब से जिस तरह का बच्चा चाहते हैं कस्टमाइज करवा पाएंगे कि आपके बच्चे में क्या क्या चीजें एडिट करनी है। ऐसा भूरी आंखें चाहिए, गोरा कलर चाहिए, जो भी है आप मॉडिफिकेशन करवा पाएंगे ऐसे। और खबर देखिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना अब बेहद सस्ता हुआ है। 10 साल तक स्टाफ ड्यूटी पर मिलेगी बम्पर छूट। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि रेंट डीड की रजिस्ट्री जरूर करवा ले अगर लंबे समय तक किराए पर देने किसी को, तो ठीक है। और खबर देखिए भारत नेपाल के बीच हुआ रेल व्यापार समझौता। जोगबनी विराटनगर लिंक से बढ़ेगी कार्गो ढुलाई भी। दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगा। एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही कि 5 साल से कम उम्र के 1/4 बच्चों की निमोनिया से हो रही है मौत। ग्रामीण इलाकों में प्रकोप ज्यादा है इसका। चिकित्सा विज्ञान की तरफ से चौंकाने वाले डेटा जारी किए गए। खास करके भारत में निमोनिया की वजह से हर साल इतने बच्चों की जाने जा रही है। वहीं देखिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर आई। पूरी होगी सबसे बड़ी मांग। नितिन गडकरी ने आदेश दिया कि इस एक्सप्रेसवे पर जो लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो जल्दी लाइटें लगाई जाएगी। और उत्तराखंड में देखिए भूकंप से बचाव के लिए आज होगी प्रदेश भर में मॉक ड्रिल। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आज 15 नवंबर को पूरे उत्तराखंड में भूकंप की मॉक ड्रिल होगी, तो ध्यान रहे आप प्रशासन वगैरह का साथ दें, है ना। किसी तरह से पैनिक ना हो। और खबर आ रही कि 300 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार। अधिसूचना जारी हुई। 15 साल की अवधि के लिए RBI के जरिए ये लोन लिया जाएगा। वहीं हिमाचल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। घर बैठे उत्पादों को कहीं पर भी भेज सकेगी। डाक या खुद लेने उनके घर पर आएगा। डाक विभाग की तरफ से नई पहल की गई है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, हीरो की विडा VX2 गो का 3.5 किलोवाट बैटरी पैक के वेरिएंट की लॉन्चिंग हो चुकी है। फुल चार्ज में 100 किलोमीटर चलेगी है। कीमत इसकी 1,02,000 से शुरू है। और देखिए ये चाइना की एक कार जो 999 सीढ़ियां चढ़ने वाले चैलेंज में फेल हो गई। बीच रास्ते में ही फिसल गई, रेलिंग भी तोड़ दी। जबकि टाटा की रेंज रोवर ने 2018 में ये रिकॉर्ड बना दिया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रेंज रोवर किस तरह से जा रही पपिया की तरह। यह मेड इन इंडिया। वहीं देखिए रूस का पहला AI रोबोट भी डेब्यू के दौरान गिर गया, तो ऑर्गेनाइजेशन ने काला पर्दा लगाकर इसको छिपाया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। हरियाणा में SMO भर्ती पर रोक और SP लागू करने की मांग की। पंचकुला में डॉक्टरों ने प्रदर्शन भी किया। आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं हरियाणा में दयालु योजना में फंसी है तकरीबन 35,500 फाइलें। अब जिलों में फाइलें क्लियर होगी। मुख्यालय में स्टाफ कम है। मुख्यमंत्री के पास महकमा भी भेजा गया इसका। और किसान भाई लोगों के हित में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। क्या क्या फैसले लिए गए, कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए देश को मिलेगी 100 सैनिक स्कूलों की सौगात। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि जल्दी हमारे देश में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। वहीं देखिए योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में भी 20 फैसले लिए गए। न्यायिक सेवा, लेखपाल नियमावली और आम जनता को बड़ी राहत दी है। और दिल्ली के दुकानदारों को सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। बार बार दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट अब खत्म होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा। हर 21 साल में रिन्यू करवाने वाली अनिवार्यता को समाप्त कर दिया दिल्ली सरकार ने। व्यापारियों को ये बड़ी राहत देते हुए, ठीक है। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही HDFC बैंक की सर्विसेज कुछ घंटों के लिए बंद रही। आज 15 नवंबर की रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक HDFC की नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह ये सर्विस आपको थोड़ी बंद देखने को मिल सकती है ना। चलिए अगली खबर देखिए। PM स्वनिधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी केंद्र सरकार की तरफ से। PM मोदी ने कहा कि देश भर के रेहड़ी पटड़ी वाले भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लाभदायी साबित होगी, है ना। वहीं खबर आ रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए। अब सरकारी दफ्तरों में बदल जाएगी ये व्यवस्था। सभी DM और पुलिस अफसरों के लिए नया फरमान आया। दरअसल यूपी में सरकारी कार्यालयों में लैंडलाइन फोन की निष्क्रियता पर CM योगी ने नाराजगी जताई है। तो अब सभी डिपार्टमेंट में लैंडलाइन फोन को फिर से सक्रिय करने का आदेश जारी हो चुका है।
है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 7 फेरे के पहले वर वधु को लगाना होगा अंगूठा, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स देने होंगे, तभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उनकी शादी हो पाएगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सीएम योगी ने नया आदेश जारी किया है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में 15 अप्रैल तक होंगे पंचायत निकाय चुनाव, हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के भिवानी में देखिए 20 घंटे लंबा जाम लग गया, लोग बाग भूखे प्यासे रहे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर बिजासन घाट में कई ट्रक और कंटेनर फंस गए। ये ड्रोन वीडियो भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया के टॉप 2% रिसर्चर्स में मध्य प्रदेश इंदौर के भी 3 साइंटिस्ट शामिल हुए हैं। मेनी कांग्रेट्स, और एमपी के लिए बड़े गर्व की बात है। आज बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर भी मध्य प्रदेश जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन होगा। इस दरमियान सीएम मोहन यादव कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी का कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ। 3 दिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंतन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन किए और पीएम मोदी समापन में अफसरों से चर्चा करेंगे। ये 28 से 30 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन, ठीक है। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ रायपुर स्टेडियम को लीज पर चलाएगा राज्य क्रिकेट संघ। धान खरीदने के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी दी गई। और भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में 7 अहम फैसले लिए गए। ये जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। ओके, और चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों। देखिए केवीएस एनवीएस में निकली 14,967 पदों पर बम्पर भर्तियां, आवेदन शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं आप रिक्रूटमेंट की डिटेल वगैरह भी। और वहीं बिहार बोर्ड का नया नियम, स्टैंड अप परीक्षा पास करना जरूरी होगा वरना नहीं मिलेगा बोर्ड का एडमिट कार्ड। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए नया नियम लागू कर दिया है। और कर्नाटक राज्य में सरकार ने फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है। पीरियड्स में दफ्तर से 1 दिन की छुट्टी मिलेगी लड़कियों महिलाओं को। कर्नाटक राज्य में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू हुई। साल में 12 पेड लीव मिलेगी, यानी इन छुट्टियों की तनख्वाह भी दी जाएगी। और ये नियम ना सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बल्कि सरकारी और प्राइवेट सभी ऑफिसेज में लागू होगा ना। ये बहुत ही अच्छी पहल है हरियाणा गवर्नमेंट की, कर्नाटक गवर्नमेंट की, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों के सोचे हुए काम पूरे होंगे और कुंभ राशि वाले लोगों को भी धन लाभ होने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार बिहार चुनाव में पूरे विपक्षी महागठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।